हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम भी। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। दोस्तों एनएससी का फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है। बहुत बहुत शुभकामनाएं उन सभी स्टूडेंट्स को जिनका सिलेक्शन हुआ है। डेफिनेटली कंपटीशन निकालना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कंपटीशन का अंदाजा अब आप सभी को है जितने भी स्टूडेंट्स इस एग्जामिनेशन को दे रहे हैं। जब मैं अभी एनालिसिस कर रहा था, कट ऑफ के एनालिसिस कर रहा था, एक नेम मुझे दिखा। हालांकि और भी स्टूडेंट्स का नेम होगा, आप मुझे बताइएगा कि किस किस का सिलेक्शन हुआ है एनएससी में। मुझे जय का नाम यहाँ पे फिर से दिखा। तो जय का सिलेक्शन अभी कुछ टाइम पहले इफको जीटी में हुआ था, एंड जय ने मुझे बताया था कि लास्ट ईयर उन्होंने जो हम स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, तो लास्ट ईयर उन्होंने स्कॉलरशिप टेस्ट जो आई एग्जाम भी ने कंडक्ट कराया था, उसमें उनकी अच्छी रैंक आई थी और उसके बाद उन्होंने ये कोर्स लिया था हमारा, और उसके बाद उनका इफको में भी एग्जाम क्लियर हुआ और साथ साथ एनएससी में भी एग्जाम क्लियर हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशन है आपको, और साथ ही साथ उन सारे स्टूडेंट्स को जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता है कि किस किस का सिलेक्शन हुआ है और जिन्होंने आई एग्जाम भी से लिया। डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स आई एग्जाम भी की मॉक टेस्ट को यूज करते हैं, क्योंकि फ्री होते हैं और साथ ही साथ हमारी वीडियोस, बट हमारे पास डेटा नहीं रहता है सारा का सारा शो करने को। तो हम कह सकते हैं कि हम उस चीज में काफी हद तक पीछे रह जाते हैं, बट कोई बात नहीं, अल्टीमेट सिलेक्शन होना चाहिए, स्टूडेंट्स को बेनिफिट होना चाहिए, वो सबसे बहुत बड़ा एम है। अब हम एक बार देखते हैं कि इस कंपटीशन की एनालिसिस कर लेते हैं। सीडब्ल्यूसी का रिजल्ट नहीं आया है। कई स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होगा था सीडब्ल्यूसी का रिजल्ट कब आएगा। कोई जानकारी नहीं है, जैसे एनएससी की भी कोई जानकारी नहीं थी, अचानक से ये रिजल्ट आया है। अभी हम देखेंगे कि जो रिजल्ट आया इसमें क्या कंपटीशन लेवल था और साथ ही साथ कट ऑफ कैसी रही है, कितना कंपटीशन हो चुका है एग्जामिनेशन में, ये थोड़ा सा समझेंगे। ओके, यहाँ पे पहले समरी देख लेते हैं, फिर इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। तो ये समरी भी काफी है, इसके बाद अगर आपके पास थोड़ा और टाइम है तो आप देख सकते हैं। हालांकि हम कोशिश करते हैं कि अपनी वीडियोस शॉर्ट ही रखें, क्योंकि हम खुद कहते हैं कि यूट्यूब पे ज्यादा टाइम नहीं देना है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग का रिजल्ट अभी नहीं आया है। 15 वैकेंसीज थी, 2713 स्टूडेंट ने अप्लाई किया था, रिजल्ट अभी नहीं आया। कंपटीशन बट आप देख सकते हैं इसमें एक वैकेंसी के अगेंस्ट 181 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अप्लाई किया। कितने इसमें से एक्चुअल एग्जामिनेशन देने गए वो डेटा अभी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये डेटा भी वेबसाइट से ही मिला है, कितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया था। सबसे ज्यादा कंपटीशन ट्रेनिंग एग्रीकल्चर में था, 40 वैकेंसीज थी, 13,436 स्टूडेंट ने अप्लाई किया। ये कंपटीशन का रेशियो हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा। आप देखिए 1 वैकेंसी के अगेंस्ट 336 एप्लीकेशंस थी। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन कहाँ पे है। और एक्चुअल में अगर आप ये देखेंगे ना, ये कंपटीशन थोड़ा सा आपको कम, ये कंपटीशन आपको ज्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू द कंपटीशन ऑफ आईपीएस एएफओ। मतलब आईपीएस एएफओ कंपटीशन कम है। आप जस्ट देख सकते हैं कि अगर नियरली 1 लाख स्टूडेंट्स वहां पे अप्लाई करते हैं, 800 या 600 700 वैकेंसीज भी आती है, तो भी क्या रेशियो होता है, उससे आपका कम ही आने वाला है। ट्रेनिंग मार्केटिंग की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 6 वैकेंसीज थी, 391 स्टूडेंट ने अप्लाई किया था। और यहाँ पे कट ऑफ, ये मैंने कट ऑफ भी मेंशन की है, यहाँ पे तो 87.5 रही जनरल के। आप देख सकते हैं कट ऑफ कितनी ज्यादा थी। यहाँ पे 68, यहाँ पे जनरल की कोई वैकेंसी नहीं थी। ओबीसी की वैकेंसी, ओबीसी सेकंड में हम कह सकते हैं जो हाईएस्ट कट ऑफ थी। और यहाँ पे कंपटीशन 1:65 था। क्वालिटी कंट्रोल में आप देखेंगे यहाँ पे 225 स्टूडेंट ने अप्लाई किया, 72 यहाँ पे कट ऑफ रही, 1:75 का रेशियो। ट्रेनी स्टोर्स हैं जो, उसमें 12 वैकेंसीज थी, 906 स्टूडेंट ने अप्लाई किया, अगेन 1:75 का रेशियो कंपटीशन का, और 74.75 कट ऑफ गई। इस पूरे उसमें आप क्या समझते हैं? मेरे को तो एक बहुत बड़ी एनालिसिस मिलती है, और मैंने ये एनालिसिस पहले भी करके आपको बताई थी जब ये नोटिफिकेशन आए थे, जब एनएससी का आया था, सीडब्ल्यूसी का आया था, एनएफएल का आया था, और साथ ही साथ सीसीआई। क्योंकि उस टाइम पे ये छोटे छोटे 4-5 नोटिफिकेशन आ गए थे। छोटे हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि आईबीपीएस एएफओ मेजरली टारगेट करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि वो हर साल एग्जामिनेशन आता है, ये बीच बीच में आते रहते हैं, रेगुलर एग्जामिनेशन नहीं होते हैं। तो मैंने तब भी कहा था कि ये जो वैकेंसीज है ना, हर किसी को लगता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, तो यहाँ पे तो होना नहीं है। बट आप देखिए वहां पे एप्लीकेशंस भी कम जाती है और कंपटीशन भी कम रहता है। सबने कहाँ अप्लाई किया? ट्रेनिंग एग्रीकल्चर, क्योंकि 40 वैकेंसी है तो यहाँ पे चांसेस ज्यादा है, यहाँ पे एप्लीकेशन भी ज्यादा आई, यहाँ पे कंपटीशन भी ज्यादा हुआ। अब आप इस कंपटीशन को देख के समझ सकते हैं कि जो नंबर ऑफ वैकेंसी जब कम होती है ना, जहाँ पे हमें लगता है कि कोई फिल नहीं, यहाँ पे तो बहुत मुश्किल से सिलेक्शन होने वाला है, यहाँ पे कम वैकेंसीज है, तो ये मानिए ये हर कोई समझता है और बहुत कम बच्चे इसको फिल करते हैं। और जितने बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म फिल किया, जरूरी थोड़ी देने गए होंगे, क्योंकि जिस डिमोटिवेशन के साथ ये फॉर्म फिल किए जाते हैं कम वैकेंसी वाले, उसी डिमोटिवेशन के साथ स्टूडेंट सोचता है अब जाके भी क्या ही करें, क्योंकि एग्जामिनेशन तो वहां पे तो वैसे ही कम सीट्स है,
तो ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। इससे अच्छा जो एग्जामिनेशन है उनको फोकस करें, और जनवरी में इसका एग्जामिनेशन था। ओके, सो ये थी चीज़ें कट ऑफ की। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पे कैसे कैसे सिलेक्शन हुआ है। ये चीज़ हमेशा आपको समझनी है कि वैकेंसी चाहे कम हो या ज़्यादा हो, आप ये सारी चीज़ें देखिए। हालांकि उसमें मैं ये भी कहता हूँ कि एग्जाम के पैटर्न के बेसिस पे आपको चीज़ें करनी है। ऐसा भी नहीं कि कम वैकेंसी है कहीं भी अप्लाई कर दिया। ये भी आपको देखना है कि आपकी प्रिपरेशन उसी रेंज में है कि नहीं है। अब अगर आप बैंकिंग टाइप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकिंग टाइप ही एग्जामिनेशन है, या फिर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, एग्रीकल्चर बेस्ड है, फिर वैकेंसीज कम है तो भी उसको फिल कीजिए जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है। और मैं अभी जैसे भी कह रहा था कि देखो, एक बार सिलेक्शन होना शुरू होता है तो बस फिर होता ही चला जाता है, और वो एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। तो बस वो एक हम कह सकते हैं कि थ्रेशोल्ड आने की देर है। जब वो थ्रेशोल्ड आ जाएगा ना, फिर उसके बाद सारी चीज़ें अच्छी होंगी। जैसे हालांकि हम इंसेक्ट अटैक में तो इकोनॉमिक इंजरी लेवल की बात करते हैं थ्रेशोल्ड के ऊपर, बट यहाँ पे जब आपका थ्रेशोल्ड अचीव हो जाएगा ना, उसके बाद वो सिलेक्शन की रेंज होगी, और फिर सिलेक्शन सारे ही एग्जामिनेशन में होगा, ये याद रखिएगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेनिंग एग्रीकल्चर, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज है, 9 वैकेंसीज यहाँ पे जनरल की थी। और अब जनरल में अगर किसी भी दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है तो मतलब उतने मार्क्स आते हैं तो वो उसका सिलेक्शन होता है। ओवरऑल आप देखेंगे यहाँ पे एक बच्चा जनरल का है, वो एक्चुअल जनरल कैटेगरी से, बट बाकी बच्चे कैटेगरी के हैं। इसका मतलब क्या होता है कि इन स्टूडेंट्स के, क्योंकि कोई किसी भी कैटेगरी में हो, अगर उसके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं तो वो वैसे ही फिर अरेंज किया जाता है, या फिर उनको जनरल ही ट्रीट किया जाता है। ओके, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। और ये बहुत अच्छी बात भी होती है कि हम जैसे कभी कभी वैसे ही सोच लेते हैं कि नहीं, कम ही मार्क्स लाने हैं, तो ये यहाँ से पता चलता है कि जनरली सारे बच्चे ऐसा नहीं सोचते कि हमें कम ही मार्क्स लाने हैं, मैक्सिमम के लिए टारगेट किया जाता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए, कट ऑफ कम होने का मतलब कम टारगेट करना नहीं है, हमेशा मैक्सिमम के लिए टारगेट करना चाहिए, चाहे आपकी कंडीशन कुछ भी हो। ओके, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, बाकी ये सारी चीज आप देख सकते हैं, यहाँ पे मार्क्स भी आप देख सकते हैं। ये कट ऑफ रही है 87.5, जनरल की कट ऑफ रही, ईडब्ल्यूएस की 72.5, ओबीसी की 78। तो आप देख सकते हैं कट ऑफ काफी हाई रही थी जनरल की। बाकी तो फिर डेफिनेटली कम होती रहती हैं कंपटीशन के बेसिस पे, या फिर नंबर ऑफ एप्लीकेशन के बेसिस पे हम कह सकते हैं। देन उसके बाद ये पोस्ट ऑफ ट्रेनिंग मार्केटिंग की थी। यहाँ पे तो वैकेंसीज कम ही थी, यहाँ पे जनरल कैटेगरी में कोई वैकेंसी थी ही नहीं। तो यहाँ पे ओबीसी के आप देख सकते हैं 68 मार्क्स थे, ईडब्ल्यूएस के 64 मार्क्स रही है कट ऑफ। ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल, इसमें तो 3 ही वैकेंसीज थी, यहाँ पे 72 मार्क्स है। ओबीसी में आप देख सकते हैं 93.7 मार्क्स। हालांकि जो जनरल कैटेगरी में भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ है वो ओबीसी कैटेगरी का ही है, बट यहाँ पे देखिए ओबीसी एनसीएल की कट ऑफ 93.75। तो ये कई बार होता है, इवन मैं कहता हूँ नाबार्ड में भी हमने देखते हैं कई बार जनरल से ज्यादा एप्लीकेशन जो डिफरेंट कैटेगरीज में आती हैं। तो कंपटीशन अब हर जगह ही है, इसीलिए अब ये ऐसा नहीं है कि कम मार्क्स को टारगेट करना है। दोनों कंडीशन में, चाहे कैटेगरी वाली बात है चाहे कट ऑफ वाली बात है, पिछली कितनी ही कम गई हो, आपको मैक्सिमम के लिए हमेशा टारगेट करना है। ओके, ये आप देख सकते हैं ये एग्रीकल्चर स्टोर्स के लिए है, यहाँ पे 74.75 कट ऑफ थी जनरल की। और ये फाइनली सारे एग्जामिनेशन या फिर हम कह सकते हैं जितने रिजल्ट अभी तक आए हैं वो सारे रिजल्ट के एनालिसिस है। बेसिकली जो अगर हम आउटकम कहें, यहाँ पे 2 मेजर आउटकम आपको मिलती है। एक मेजर आउटकम ये है कि एग्जामिनेशन अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है उसमें वैकेंसीज कम है, तो आपके माइंड में अगर ये थॉट आ रहा है ना कि यहाँ पे तो यार क्या ही सिलेक्शन होने वाला है, वैकेंसी पहले ही इतनी कम है, 1 है या 2 है, तो मान के चलिए सबके माइंड में यही आ रहा है। और यहाँ पे कंपटीशन जो रेशियो होगा वो रिलेटिवली कम होगा। ओके, और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जो दूसरा मेजर आउटकम है, वो ये हमें हमेशा समझना है कि हमें मैक्सिमम के लिए टारगेट करना है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि जनरली अगर जो बच्चे कैटेगरी में है वो कभी भी ये ना सोचे कि देखो यहाँ पे कट ऑफ कम जाते हैं। आप पीछे देख रहे हैं कि कट ऑफ किसी में भी कहीं पे भी हाई जा सकती है। और दूसरी बड़ी बात है, कट ऑफ चाहे कितनी भी कम हो, आपको मैक्सिमम के लिए ही टारगेट करना है। तो हमेशा हर एग्जामिनेशन के लिए ये मंत्र बना लीजिए कि कट ऑफ से मुझे कोई मतलब नहीं है, कैटेगरी की कट ऑफ से कोई मतलब नहीं, किसी भी में भी कट ऑफ से कोई मतलब नहीं है, मुझे मैक्सिमम के लिए टारगेट करना है। ये अगर आप लेके चलते हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और डेफिनेटली क्योंकि आप हम कहते हैं ना वो मार्जिनल अप्रोच लेके नहीं चलेंगे, तो मार्जिनल अप्रोच लेके नहीं चलेंगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इस रिजल्ट के साथ, नए मोटिवेशन के साथ अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कीजिए। जिनका भी सिलेक्शन किसी भी रीजन से नहीं हुआ है, अगेन आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर अच्छा होगा, क्योंकि जिन भी स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि ये भी बताओ कि सिलेक्शन कहाँ कहाँ नहीं हुआ था। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि एक जगह सिलेक्शन है तो सभी जगह होगा, या फिर एक जगह नहीं है तो कहीं नहीं होगा। ये दोनों ही बातें कोरिलेटेड नहीं है। हालांकि 1-2 बार अगर सिलेक्शन होता है उससे बहुत मोटिवेशन आता है और आप अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं, और उसके
उसके बाद सिलेक्शन के चांसेस और बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमेशा कॉन्फिडेंस इज द की। आपको कॉन्फिडेंस है, आप पॉजिटिव हैं, तो आप 50% तो ऑलरेडी हैं, बस 50% आपको मेहनत करनी है। तो यही चीज होता है, लक को हम यहाँ पे सिनोनिम कर सकते हैं किसके, पॉजिटिविटी या फिर कॉन्फिडेंस के साथ। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।